हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इससे पहले मैंने इसकी कटिंग का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं और इसकी कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बेल्ट ब्लाउज सिलने के लिए अपनी जो भी प्लेटें हैं, उन पर सिलाई चला लेनी है। तो ये मैंने सीधी वाली प्लेट पर सबसे पहले 20 से इसको लिया है। उसके बाद पर जैसी प्लेट है हमारी वैसी सिलाई लगा लेंगे। पहले हमें अपनी चारों प्लेटों पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमें इसका बेल्ट अटैच करना है। ये देखिए मैंने सीधी वाली प्लेट लगा ली है। इसके बाद अब किनारे वाली प्लेट लगाएंगे तो ये प्लेट हमारी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। इसकी स्टिचिंग का जो मेथड है बिल्कुल सेम जैसे हम सिंपल ब्लाउज सिलाई करते हैं उसी तरह है। सिर्फ हमें बेल्ट अलग से अटैच करना होता है। बाकी जैसे हम सिंपल ब्लाउज सिलते हैं उसी तरह हम इस ब्लाउज को भी सिलते हैं। ये मेरी आर्म होल वाली प्लेट है। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली थी। तो जितनी भी ली थी बिल्कुल बराबर करते हुए हम इस पर सिलाई चला लेंगे। ये देखिए हम बराबर कर लेंगे इसको। और अगर आप लोगों को ब्लाउज प्लाजो कुर्ती कुछ भी सीखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने सब कुछ बताया हुआ है आप लोगों को कि कुर्ती कैसे कटिंग करनी है, कैसे स्टिच करनी है, प्लाजो कैसे कट और स्टिच करना है। तो आप लोग वहां से जाकर सीख सकते हैं। और बहुत ही आसान आसान तरीके से मैंने आप लोगों को सब कुछ कट करना और सिलना बताया हुआ है। देखिए मेरी प्लेटें पड़ चुकी है। मेरा पफ कितना अच्छा बना कर आ गया है। जो ये मेरी सीधी वाली प्लेट थी उसमें कपड़ा ज्यादा था तो मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। उसके बाद ये मैंने अपना बेल्ट ले लिया है। और अपने बेल्ट को हम उल्टा रखेंगे। ये देखिए जो हमारा आगे वाला पैनल है जहाँ पर मैंने प्लेटें लगाई है जिस पल्ले में, अपने आगे वाले पैनल में उसके ऊपर हमें बेल्ट को रखना है। बेल्ट हमें उल्टा जो है अपनी तरफ रखना है और सीधी साइड हमें ब्लाउज की तरफ रखना है। आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे इसको। और थोड़ा सा कपड़ा हमारा इधर बढ़ जाता है तो जो हमने प्लेट बीच में लगाई है तो उतना कपड़ा तो हमारा बढ़ेगा, हम बाद में इसे कट कर देंगे। ये देखिए इतना कपड़ा हमारा बढ़ रहा है तो इसे हम बाद में कट कर लेंगे। ये देखिए मेरी बेल्ट लग चुकी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं और चाहें तो इस पर सिलन भी लगा सकते हैं। उससे हमारा बेल्ट ज़्यादा भी अच्छा लगने लगता है। तो इस पर एक सिलन चला लेनी है हमें। और इस कपड़े को हमें भी नीचे की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना है। तो हमें डबल सिलाई चला लेनी है। एक सिलन मैंने चला ली, उसके बाद मैं अब दूसरी सिलन चला रही हूँ। देखिए मैंने डबल सिलाई इस पर चला ली है और हमारा बेल्ट अब कितना खूबसूरत लगने लगा है। इसी तरह हम अपने दूसरे पैनल को फिर रेडी कर लेंगे। एक पैनल को मैंने रेडी कर लिया है और ये बचे हुए कपड़े को कट कर देंगे हम। देखिए इसके बाद दूसरे तरफ की बेल्ट भी हम इसी तरह अटैच कर लेंगे जैसे मैंने एक साइड की किया है। देखिए हमें बेल्ट और ब्लाउज का जो है सीधा पल्ला एक तरफ रखना है। जो उल्टा भाग है वो हमारी तरफ रहेगा। आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैंने इसमें हर एक चीज बहुत ही बारीकी के साथ आप लोगों को सिखाया है। ये दूसरी तरफ की बेल्ट भी मेरी लग चुकी है तो इसमें हम डबल सिलन चला लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ की बेल्ट मेरी अटैच हो चुकी है। इस कपड़े को हम नीचे ही रखेंगे। ये देखिए दोनों तरफ की बेल्ट हमारी अटैच हो चुकी है। उसके बाद जो हमारा पीछे वाला भाग है उसमें भी हम अपनी प्लेटें लगा लेंगे। आधा आधा इंच चौड़ी मैंने प्लेटें इसमें लगाई थी। जितना मैंने निशान लगाया था उतना ही चौड़ी हमें प्लेटें लगा लेनी है इसमें। और अगर इस वीडियो की कटिंग का वीडियो आप लोगों को देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर देख लेना।
उसके बाद अपनी आस्तीन का मैंने जो तुरपाई के लिए कपड़ा छोड़ा हुआ था, उसमें निशान लगा लिया है। इस तरह से पहले आधा इंच मोड़ेंगे, उसके बाद जो 1 इंच था उसे मोड़कर किनारे से सिलन लगा लेनी है हमें। ये कच्ची सिलन भी लगानी है, बाद में जब हम तुरपाई कर देंगे तो इस सिलन को खोल देंगे। ये देखिए दोनों आस्तीनों को इसी तरह तैयार कर लेना है। मैंने दोनों आस्तीनों को इस तरह तैयार कर लिया है और अब मैं आप लोगों को बटन और काज पट्टी लगाना बताऊँगी। सॉरी, हुक और आई पट्टी। तो जो हुक वाली पट्टी है वो हमारी सीधे हाथ की तरफ है और आई पट्टी मैंने अपने उल्टे हाथ की तरफ रखी है, सीधे हाथ की तरफ। और इस पट्टी को हमें जो सीधा वाला भाग है उधर से रखना है, यानी पट्टी का उल्टा वाला भाग हमारे ऊपर की तरफ रहेगा, सीधा वाला भाग ब्लाउज की तरफ रहेगा। और जितना भी मार्जिन लिया है हमने उतना मार्जिन छोड़ते हुए इसका सिलाई चला लेंगे। तो मैंने आधा इंच मार्जिन छोड़ा था, उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसका सिलाई चला लूँगी। देखिए मैंने इतना मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई चला लिया है। इसके बाद इस पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और इस पर एक कच्ची सिलाई हमें चलानी है ऊपर, जिसमें हमें पट्टी पर ही चलानी है, ब्लाउज पर नहीं चलानी है। इस पट्टी को ऊपर ऐसे मोड़ेंगे, इसके बाद पूरी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। बिल्कुल भी पट्टी हमारी दूसरी तरफ दिखनी नहीं चाहिए। पूरी पट्टी को अंदर कर लेंगे। ये देखिए मेरी हुक वाली पट्टी लग चुकी है और अब मैं आप लोगों को आई वाली पट्टी लगाना बताऊंगी। तो आई वाली पट्टी लगाने के लिए भी हम सेम उसी तरह लगाएंगे जैसे हमने हुक वाली पट्टी लगाई थी। पट्टी को ब्लाउज के ऊपर वाले यानी सीधी वाले तरफ से रखना है हमें। जितना भी मार्जिन लिया है उतना मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई चला लेंगे। उसके बाद ऐसे इसको एक बार आधा इंच मोड़ेंगे, उसके बाद 1 इंच मोड़कर इस तरह से, देखिए पहले मैंने एक बार मोड़ा, उसके बाद दूसरी बार इस तरह मोड़ा और इस पर हमें पट्टी पर ऐसे सिलन चलानी है। इसकी चौड़ाई लगभग 1 या 1 इंच 200 भी आप रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल बराबर से पट्टी को रखते हुए इस तरह से पट्टी के ऊपर से सिलन चला लेंगे। ये देखिए सिलन भी मैंने चला ली है। मेरी हुक और आई पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। देखिए मेरी आई पट्टी है, ये मेरी हुक वाली पट्टी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे कट कर देंगे। एक दूसरे के ऊपर रखकर देख लें हमारा बेल्ट सही से आ रहा है, हमारा बेल्ट भी बिल्कुल बराबर से फिट हो गया है और पट्टी भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग गई है। अब हम इसकी कंधी जो है उसका जोड़ लेंगे। आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों कंधों को अपने थोड़ा सा शोल्डर को उसे ही जोड़ लेंगे। दूसरे शोल्डर को भी हम इसी तरह जोड़ लेंगे। दोनों तरफ की कंधी मेरी जुड़ चुकी हैं। इसके बाद अब मैं अपनी आस्तीन लगाना आपको बताऊंगी। ये मैंने अपनी आस्तीन ले ली है, इसको इस सेंटर से मोड़ लिया है इस तरह से। इसको बराबर देख लेंगे हम, जो भी हमारा बढ़ रहा है हम इसको कट कर देंगे, ताकि जब भी हम अपनी आस्तीन जोड़ेंगे तो हमारे दोनों साइड का बराबर आएगा। बीच सेंटर में हमें इस तरह से चौक से एक निशान लगा लेना है। उसके बाद मैं अपनी आस्तीन को खोल लूंगी। अब देखिए जो आगे वाला पैनल है हम इसे आगे वाले के साथ जोड़ेंगे, पीछे वाले पैनल को अपने पीछे वाले के साथ जोड़ेंगे। इस बीच सेंटर से जहाँ से हमारा शोल्डर है वहां से हम शुरू करेंगे। इस तरह से हम पहले नापेंगे कहाँ तक आ रहा है, हमारी सिलाई पर आ रही है या नहीं आ रही है। जहाँ तक हमारी आस्तीन आ रही है हम इस तरह से रखेंगे और आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पर एक सिलन चला लेंगे। इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखना है, नीचे से बिल्कुल सही करके रखना है ताकि कहीं पर हमारा मुड़े ना।
क्योंकि अगर हम सही करके नहीं रखते हैं तो हमारी छोटी-छोटी जो पेटी टाइप में आ जाती हैं, वो बाद में देखने में फिनिशिंग के साथ हमारी आस्तीन नहीं जुड़ पाती है। देखिए हम बिल्कुल बीच सेंटर वाले निशान को अपने शोल्डर वाले जो हमारे बीच का भाग है उसको बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और ये अब मैं पीछे वाली आस्तीन को जो जॉइंट कर रही हूँ, आगे वाला भाग मैंने जॉइंट कर लिया है, यानी जो मैंने फ्रंट लिखा था उसे आगे की तरफ जोड़ना है, जिस पे मैंने बी लिखा था वो हमें पीछे की तरफ, यानी वो हमारा बैक साइड है, हमें पीछे की तरफ जोड़ना है। तो ये मेरी आस्तीन जुड़ चुकी है। इस पर अब मैं एक सिलाई और चढ़ा लूँगी, ताकि जहाँ से भी हमारा ऊँचा-नीचा हल्का-फुल्का आ जाता है, वहाँ से बिल्कुल बराबर करते हुए इस पर सिलाई चढ़ा लूँगी और वो मेरी पक्की सिलाई भी हो जाएगी। कपड़े को इस तरह से नीचे से बराबर कर लेंगे। ये देखिए कपड़े को हाथ से इस तरह से बराबर करेंगे, इसके बाद इस पर सिलन चढ़ानी है हमें। अगर आप लोग इस मेथड से ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग दोनों करते हैं, तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट आएगा। पहनने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बस फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बैठ जाता है। मेरी दूसरी सिलाई भी लग चुकी है और ये देखिए मेरी आस्तीन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुकी है, कहीं पर भी कोई झोल या फिटिंग नहीं है। इसके बाद अब हमें इसकी कमर नापनी है कि कमर हमारी कितनी है। तो मेरी कमर 28 इंच थी, तो उसका आधा देखिए 14 इंच जितना बढ़ा, पहले हम देख लेंगे कि हमारा दोनों तरफ कितना बढ़ा है। तो मेरा 4 इंच बढ़ा, तो मैंने 2 इंच इस साइड में कम किया, 2 इंच इस साइड में कम किया, उसके बाद बीच का सेंटर नापेंगे कि हमारा कितना है, तो हमारा परफेक्ट 14 इंच आ रहा है, जितना हमें चाहिए। उसके बाद 14 का आधा करके यानी 7-7 इंच आगे वाले दोनों पल्लों पर निशान लगा लेंगे हैं। इसमें हमें जो मैंने अपनी ये आई वाली पट्टी लगाई थी, इसे छोड़कर 7 इंच नापना है। देखिए जहाँ से मैंने सिलाई लगाई थी, वहाँ से इंची टेप रखकर 7 इंच नापना है। इस तरह से मैंने मोड़ दिया है। पहले अपनी आस्तीन नापेंगे कि हमारी आस्तीन की गोलाई कितनी है, तो मेरी 10 इंच थी। तो मैंने 5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है और उस निशान को अपने जो मैंने इधर चेस्ट वाला निशान लगाया था, उसी निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। यहाँ से एक बार पक्की सिलाई चढ़ा लेंगे इस पे, ताकि बाद में यहाँ से कभी-कभी खुल जाती है तो खुले ना। तो मशीन को घुमाकर मैंने इस पर एक पक्की सिलाई चला ली है। यहाँ से भी कपड़े को बराबर रखना है। यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारी आस्तीन बराबर से बैठ रही है या नहीं बैठ रही। क्योंकि सिलने के बाद कभी-कभी हमारी आस्तीन क्या होता है कि यहाँ से आगे-पीछे हो जाती है, तो देखने में बहुत ही खराब लगता है। तो हम बिल्कुल बराबर करके रखेंगे, ताकि हमारी आस्तीनें बिल्कुल बराबर फिटिंग के साथ मैच करें और इन दोनों निशानों को हमें एक-दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और इस पर सिलन चला लेनी है। इसी तरह दूसरी साइड में भी निशान लगा लेंगे और सिलाई चला लेंगे, जिस तरह हमने लगाई है। अपने कपड़े को घुमाकर इधर की पट्टी सिलन चला लेनी है हमें। ये देखिए ये सिलन भी मैंने लगा ली है। इसके बाद अब मैंने ब्लाउज लिया जो हमारा चेस्ट साइज़ है, जहाँ से यानी हमारा गला कटिंग होती है, वहाँ से मैंने लिया है इस तरह से अपने ये देखिए, जहाँ से हमने किनारे वाली सिलाई लगाते हैं, वहाँ तक नापते हैं, तो देखिए मेरा ब्लाउज बिल्कुल फिटिंग का आ रहा है। ये जो बीच का चेस्ट वाला हमारा निशान है, जहाँ से मैंने प्लेट लगाई थी सीधी वाली, वहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको। बिल्कुल उसके सिरहाने पर पकड़ना है हमें। इस तरह से हम पकड़ते जाएँगे और नापते जाएँगे। इस तरह से आप लोग ब्लाउज से नाप लेकर बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लाउज सिल सकते हैं। कटिंग और सिलाई इसकी मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाई है। मैंने एक-एक बात बहुत ही बारीकी के साथ समझाया हुआ है। ये देखिए मेरा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यहाँ से। अब हम कमर की नाप लेंगे। हमारी कमर आ रही है सही कि नहीं आ रही है। देखिए मेरी कमर थोड़ी-सी ढीली है, तो मैं इसको टाइट कर लूँगी। तो हमें इस पर एक सिलाई और चलानी है। ये देखिए मैंने कमर पर लगभग आधा-आधा इंच पर एक निशान लगाया और किनारे से कपड़े को मैंने बराबर कर लिया। तो देखिए मेरा ब्लाउज सिल गया है। अब इसकी हमें इसके गले की पट्टी तैयार करनी है। तो इस तरह से तिरछा अपने गले की पट्टी को मैंने कट कर लिया था और फिर से तिरछा कट कर लेंगे। इस तरह एक-दूसरे की तरफ एक-दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद इस पर तिरछा ही हमें सिलन चला लेनी है। इसी तरह से हमें अपनी सारी पट्टी रेडी कर लेनी है। ये देखिए मैंने अपनी पट्टी को लगा लिया और सही पट्टी को इस तरह मैंने लगा लिया था। इस तरह आधा इंच कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और उसे डबल फोल्ड कर देंगे और जहाँ से मैंने अपनी आई वाली पट्टी लगाई थी उसी के ऊपर से रखना है। हमें इस पट्टी को अपनी सीधी वाली साइड पे रखना है, उल्टी वाली साइड पे नहीं रखना है। और पूरी पट्टी को हम 2-2 सूत का मार्जिन देते हुए अटैच कर लेंगे और जब लास्ट में आएँगे तो आधा इंच बढ़ाकर कपड़ा कट कर लेंगे। जैसे हमने शुरुआत में मोड़ा था उसी तरह अंदर की तरफ मोड़ देंगे उसे और डबल फोल्ड कर इस पर सिलाई चला देंगे इस तरह से।
ये देखिए मैंने इसे बल फोल्ड कर सिलाई चला ली है। बढ़े हुए कपड़े को मैंने कट कर दिया है और अपनी पट्टी को ऊपर की तरफ तरफ इस तरफ मोड़ेंगे और एक कच्ची सिलन इस पर हम चला लेंगे और ये सिलन हमें पट्टी के ऊपर चलानी है, ना कि हमें ब्लाउज के ऊपर चलानी है। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरी पट्टी भी ऊपर वाली सिलन चल रही है। पट्टी पूरी पट्टी को जैसे हम अपनी हुक वाली पट्टी को अंदर करके सिलाई चलाते हैं उस तरह सिलाई चला ली है। मैंने अपनी पूरी पट्टी को अंदर की तरफ कर लिया है। किनारे से बिल्कुल एक कच्ची सिलन चला लेंगे, बाद में हम इसे तुरपाई करेंगे तो इसे खोल देंगे हम। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये देखिए मेरी पट्टी भी लग चुकी है। अब मैं अपनी ब्लाउज की लंबाई की नाप ले लूंगी। यहाँ से रखेंगे, मेरे ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच थी तो 13.5 इंच पर मैं निशान लगा लूंगी और अपनी हुक वाली पट्टी को वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से बराबर कर रखकर उधर भी निशान लगा लेंगे और पूरी जो है ब्लाउज पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए मैंने बराबर से और जो भी पड़ा हुआ कपड़ा है मेरे पीछे करके इस तरह से हम रखेंगे और नाप लेंगे कि दोनों किनारे के निशान बराबर है क्या नहीं। कपड़े को कट कर देंगे और नीचे मोड़कर तुरपाई वाला बना लेंगे। ये देखिए नीचे मैंने मोड़ दिया है तुरपाई के लिए। इस पर एक सिलन चला लेंगे, बाद में तुरपाई के बाद इस सिलन को हम खोल लेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखिए मेरा ब्लाउज फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुका है।